أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं, दोनों में एक आड़ है कि इससे तजावज़ नहीं कर सकते, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। रमज़ान की सही नशियात के साथ मैं हूँ अना साद, और जनाब आ चुके हैं हम आज 14 रमज़ानुल मुबारक की सहरी में दाखिल हो चुके हैं, और इसी दुआ के साथ रब्बुल आलमीन से तो जो तमाम जहानों का मालिक है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम बरकतें, रहमतें, फजीलतें समेटने की हमें तौफीक अता फ़रमाए, और दुरूद पाक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आले पाक अलैहिस्सलाम पर। और इसी के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे फ़ौजी जवानों को दुश्मनों के शर से दूर रखे और इनकी हिफाजत फरमाए, और जितने भी ऐसे नापाक इरादे हैं दुश्मन अनासिर के, अल्लाह ताला इनको ज़लील व ख़ार करे, नीस्त व नाबूद करे। आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ ही आप जानते हैं कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कारी फैसल महमूद वराइद साहब की खूबसूरत किरात के साथ हो चुका है, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मौजू कि जिस पर बात करने की वाकई इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करेंगे आज हम अपने इल्म व अमल के पहले सेगमेंट जो हमारा होता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के विलादत के हवाले से, और इतरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ। हमारे साथ जो मेहमान शरीक हैं इल्म अमल के सेगमेंट में, इन मेहमानों की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ और तारुफ करवाऊँगी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद जवाद हुसैन आबिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही मौजूद हैं मुफ्ती एजाज बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इन्हीं के साथ ही
एक और शख्सियत मौजूद हैं, शायर अहले बैत कमाल अमरोही साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, और मैं कारी फैसल महमूद वराई साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे मरहबा रमज़ान की सहरी नशरियात को ताउन करने पर कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का कि अब हर कोई बना सकेगा अपना घर, रैकेट एंड कॉलमिन पाकिस्तान का, कारवान अमीर हमजा का शुक्रिया, और मरहबा किचन में हमारे साथ मलका मसाले का शुक्रिया, धमतल स्वीट्स एंड निमको का शुक्रिया, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स का शुक्रिया, मुगलिया निमको का शुक्रिया, Q&N फ्लेवर का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, और इसी के साथ सर्फ एक्सेल का शुक्रिया, और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी J.Dot का भी, और सबसे ज़्यादा डेटॉल का शुक्रिया जो हमें जरासीम से रखे दूर, ब्लैक कैट परफ्यूम पाउडर का भी शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं नाजरीन आप लोगों के शुक्रिया के साथ कि आप लोगों का रिस्पांस हमें मिलता है और आप लोगों के फीडबैक की वजह से हम बहुत अच्छे मौजू आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। लेकिन बात एक यही है कि अपने किरदार को सबसे पहले ठीक करना है और बाद में हमें दूसरे की तरफ उंगली उठानी है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहला सवाल अलामा साहब आप के लिए कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौन से उमूर अंजाम दिए थे जो बाद में इस्लामी शरीयत और रिवायत का एक हिस्सा बन गए थे? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। आज बहुत ही खूबसूरत उन्वान जवानान जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारा गुफ्तगू का आज उन्वान है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो नवासे हैं जिन्हें सिब्त अकबर होने का शर्फ हासिल है, हुजूर के पहले नवासे हैं। और अगर आपको सूरह कौसर की अमली तफसीर कहा जाए तो भी बेजा ना होगा, और अगर आपको यूँ कहिए कि पैगम्बर की जो इल्मी विरासत है, जो पैगम्बर की यूँ कहिए विरासत अखलाक़ी है, अगर उसका पहला वारिस कहा जाए तो भी बेजा ना होगा। चुनांचे इमाम हसन मुज्तबा की शख्सियत आलम इस्लाम के लिए लायक तासी है, लायक तकलीद है, क्योंकि सीरत पे अमल कर हम जो है अपने माशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। देखिए, हमारे सुनने वाले एक लफ्ज़ याद रखें, जब हम लफ्ज़ सुन्नत अरबी में कहते हैं, सुन्नत का लफ्ज़ी माना तो रविश, तरीक़ा, तौर तरीक़ा, चाल चलन को कहा जाता है। लेकिन जब इस्तिलाह में लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुस्तकिल अफ़ाल जो आ जनाब ने अपनी सीरत मुताहरा में अंजाम दिए। इसी तरीके से हमारे यहाँ सुन्नत जब लफ्ज़ बोला जाता है तो उसका इतलाक़ फिर अइम्मा अहले बैत के भी अफ़ाल व अक़वाल पर होता है। चुनांचे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा यानी वो काम जो हुजूर की सुन्नत मुबारक से जारी हुए और जो आपने जारी किए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निस्बत से, उनमें से सबसे पहला जो मुबारक हुजूर की सुन्नत वो है अक़ीक़ा। यानी जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हुजूर ने बाकायदा अपने इस नवासे का अक़ीक़ा फरमाया, और इसी तरीके से पैदाइश के 7वें दिन बच्चे के सर के बालों को मूंदना और उसके बराबर चांदी सदका करना, ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है। चुनांचे ये दो सुन्नतें ऐसी हैं कि रहती दुनिया तक उम्मत मुस्लिमा जब भी इन सुन्नतों को अदा करेगी तो एक तो नबी मुकर्रम की यादगार ताज़ा हो जाएगी, और उससे बढ़कर फिर जहन में आएगा कि नबी मुकर्रम ने ये सुन्नत अपने नवासे से जारी फरमाई। अक़ीक़े के हवाले से ये बात जहन में रखिएगा, अक़ीक़ा 7 दिन के अंदर अंदर करना मुस्तहब है, लेकिन 7 दिन के बाद पूरी ज़िंदगी में जब भी आप करेंगे वो मुस्तहब बहरहाल नहीं रहेगा, लेकिन अक़ीक़ा उतर ज़रूर जाएगा, और अक़ीक़ा रद्द बला होता है, उस बच्चे पर आने वाली सारी मुसीबतों को उतारता है। इसी तरीके से बच्चे के सर के बाल जिनको 7 दिन के अंदर अंदर उतार के उसके बराबर चांदी सदका करने का हुक्म है, ये भी 7 दिन के अंदर अंदर मुस्तहब है। 7 दिन के बाद आप ऐसे बच्चे के बाल मुंडवाना चाहें, उमूमी तौर पर लोग करवाते हैं, वो अच्छी बात है। तो ये वो दो सुन्नतें जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफ़तन अपनी जानिब से अपनी उम्मत को पेश की, और 15 रमज़ानुल मुबारक की वो मुबारक तारीख़ थी कि जिस दिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में जवानान जन्नत के सरदार वारिसान कुरान और पैगम्बर की नस्ल की ज़मानत जिनसे कायनात में पैगम्बर की नस्ल को अल्लाह ने फैलाया, उनकी आमद है। अल्लाह इस आमद को, इस उन्वान को तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मुबारक करार दे और उनकी सीरत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, और जाहिर सी बात है जब ख़ानदानी रिसालत में पहले बेटे की आमद हुई मुफ्ती साहब, तो वो यहाँ पर वो उमूर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, तो आप इसमें इजाफ़ा क्या करना चाहेंगे? जब नाम की भी जो एक सुन्नत है उसके हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे हमारी मरहबा सहरी नशरियात में, हमारे सेगमेंट इल्म व अमल। हमारे साथ रहिएगा।
साथ में एक बार फिर आपका खुशामदीद नाज़रीन। हम अपने इल्म और अमल के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए, मेरा एक जो सवाल था ब्रेक पर जाने से पहले मुफ्ती साहब, कि जब ख़ानदानी रिसालत में बेटे की आमद हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत की, जो अभी अल्लामा साहब ने भी इसमें तफसील से गुफ्तगू की है, आप क्या इजाफा करेंगे? और बेटे का जो नाम रखा गया उस हवाले से भी फरमाइएगा कि किसने रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत उन्वान है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत नसीब फरमाए। वजह यह है कि आम तौर पर हमारे माशरे में और हमारे अहले इल्म तबके के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़्यादा डिस्कस होते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी बनिस्बत जो है वो बहुत कम आपका तस्करा होता है। तो इस एतबार से हम देखें तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जो मुर्शिद हुसैन हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी मुर्शिद हैं, मुरब्बी हैं, आपके मुसाहिब हैं, आपके रफ़ीक़ हैं। तो आपकी शख्सियत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शख्सियत के अंदर बहुत सारे असरात लिए हैं, बहुत सारी तालीमात इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हैं जो इमाम हुसैन में मुंतकिल हुई हैं। अब जो आपका सवाल है बड़ा खूबसूरत है कि जो सुन्नतें हैं, तो बात यह है कि उस सरापा सुन्नत की आगोश में आपने अपनी आँख खोली है जिनसे पूरी दुनिया ने सुन्नतों को फ़रोग़ पाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत जो आपकी ज़ात में जमा होती है, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको आपने शहज़ादों के अंदर मुंतकिल फरमा दिया। सबसे अजीम सुन्नतें चंद का जिक्र किया। आप देखें कि जब पहली मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम की आगोश में आप आए हैं, आपने अपनी आँख खोली है, तो सबसे पहले जो चेहरा देखा है वो जनाब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का देखा है। सबसे पहले जो आवाज़ सुनी है वो नबी अलैहिस्सलाम की सुनी है। सबसे पहले जो आवाज़ के अंदर ख़िताब सुना है वो आपने अज़ान के कलिमात सुने हैं, यानी अल्लाह की वहदानियत को सुना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुना है। फिर उसके अलावा आप देखें तो सबसे पहले जो ग़िज़ा आपके अंदर जा रही है वो जनाब रिसालत मुआफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन मुबारक है। यानी सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जो आपकी ग़िज़ा बन रही है वो आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक जो है वो लुआब दहन है। तो इस तरह से आपकी ये सिलसिला, इस ज़िंदगी का सिलसिला और मरहला जो है वो आगे बढ़ता है। अब देखें, जो नाम की आपने बात की है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो शख्सियात को, इमाम हसन को और इमाम हुसैन को, जैसा कि आपके जद्द अमजद के लिए मोहम्मद का नाम महफूज रखा गया था, अहमद आपका महफूज रखा गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नवासों पर भी ये करम फरमाया कि इन दोनों के अस्मा भी इनसे पहले किसी और नहीं रखे। यानी इमाम हसन का नाम जो हसन रखा है ये भी किसी और ने नहीं रखा, और इमाम हुसैन का जो नाम रखा है वो भी किसी ने नहीं रखा। फिर इसमें एक और बात यह है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के हवाले से मिलता है कि उस ज़बान के अंदर शब्बीर, शब्बर, ये दो और इसके और भी प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो उससे मुश्तक करके, हालांकि हसन देखें ब्यूटी को कहते हैं, खूबसूरती को कहते हैं, अहले अरब के अंदर ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो इस्तेमाल होता था, लेकिन किसी का भी जहन उस तरफ नहीं गया कि इसको इस नाम को हम जो है अपने बच्चों के लिए रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया में भेजने से पहले ही इनके लिए ये प्रोटोकॉल तय फरमा दिया। ये एजाज़, ये इकराम लेकर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अब आप देखें कि वो कितना अजीम फ़र्जंद होगा जो इतने प्रोटोकॉल के साथ दुनिया में आ रहा है, आने के साथ ही मंबा सुन्नत की आगोश में अपनी आंखें खोल रहा है, ग़िज़ा भी वहीं से ले रहा है, सदा भी वहीं से ले रहा है, दुआ भी वहीं से ले रहा है, निदा भी वहीं से ले रहा है। यानी तमाम चीज़ें जनाब रिसालत मुआफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी तरफ मुंतकिल हो रही हैं। तो इसमें जो बात आज हमारे माशरे के लिए समझने की है वो ये है कि जिस तरह माँ बाप के हुकूक़ होते हैं, बहन भाइयों के हुकूक़ होते हैं, औलाद का भी सबसे पहला एक अहम हक़ ये है माँ बाप पर कि उनके अच्छे नामों का इंतखाब करें। हमारे यहाँ मसला और मुसीबत क्या बन गया, एक फ़ैशन चल गया है कि बाज़ औक़ात कुरान को खोल के जो है ना, किसी ने वरीशा रखना शुरू कर दिया, किसी ने अनमता रखना शुरू कर दिया, किसी ने कैफ़ा रखना शुरू कर दिया। अब जब सवाल किया जाता है भाई ये नाम, इसके कोई मतलब और मानी तो नहीं है, कहते हैं मुफ्ती साहब कुरान में लिखा हुआ है। मैंने कहा हज़रत तो फिर इब्लीस रख लो, फ़िरौन रख लो, ये सारे के सारे कुरान में रखे हुए हैं। बात यह है कि आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि नाम बामाना भी हो, खूबसूरत भी हो, और उसके साथ साथ किसी की निस्बत का हामिल हो जाए तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो इमाम हसन की देखें, आपका नाम का इंतखाब हुआ, उसके साथ साथ उसकी निस्बतों का भी इंतखाब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा है, और ये तमाम का तमाम हमें एक सुन्नत तरीका दिया है कि नाम को इस अंदाज से रख लिया। बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपने इसकी तशरीह फरमाई है, और यकीनन कि नाम का जो असर है वो शख्सियत पे भी असरअंदाज होता है कि शख्सियत अगर नाम और फिर नाम रख भी दी जाते हैं तो उस नाम के जो है ना वो निक नेम्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें निकाल दी जाती हैं, तो असल नाम कहीं
हो जाता है, इस पर भी मैं बात करूँगी जी, क्योंकि बहुत ये एक ज़रूरी अहम पॉइंट है। हमारे साथ कमाल अमरोही साहब मौजूद है, शान रिसालत, ख़ानदान रिसालत की जब यहाँ पे बात हो रही है तो इस बज़्म अक़ीदत में उनकी शान में एक कलाम की आपसे गुजारिश है। जब भी दुआ में है दिया सरकार का वास्ता, जब भी दुआ में है दिया सरकार का, झोलिया भर भर के देता है खुदा सरकार का। मत अबू जहलों से पूछो मर्तबा सरकार का, है लबे खालिक पे हरदम तज़किरा सरकार का। जिक्र करते हैं फ़क़त आला नसब जो लोग हैं, शब्बरो शब्बीर ज़हरा मुर्तज़ा सरकार का। आरज़ू जन्नत की है अपने लिए अदना सी चीज़, हश्र में मांगेंगे बस हम वास्ता सरकार का। है कमाले इस्तग़ासा जब कहा या फातिमा, है कमाले इस्तग़ासा जब कहा या फातिमा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही आज एक और शख्सियत भी मौजूद है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है कौन बनेगा सच की आवाज़, तो सच की आवाज़ में 2017 में मुबारक हुसैन एक सच की आवाज़ बने थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। मैं अब सवाल की तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब ने जब नामों का जिक्र किया था तो उसी में मेरे जहन में आया कि अल्लामा साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आती हूँ कि बहुत सारे निक नेम्स हम पुकारे जो है ना वो ज़िंदगियों में असर डाल रहे होते हैं कि असल नाम भूल जाते हैं। और इवन स्कूल्स में भी ना ये फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स हैं आपके, अपने पेरेंट्स वो नाम रख देते हैं, तो क्या इसका क्या असर हो रहा है शख्सियत पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नाम के हवाले से जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया कि रिवायत है जो क़िबला ने बयान फरमाई कि सबसे पहला हक़ औलाद का जो वालिदैन पर है वो ये है कि अन युहस्सिना इस्महु, उनका नाम अच्छा रखे। हमारे यहाँ तो औलाद के हकूक़ क्या अदा किए जाएंगे, हम तो पहले ही हक़ का जनाजा निकाल देते हैं। पहला ही हक़ हम ऐसा बर्बाद करते हैं, उसके नाम ऐसे रखेंगे जो ड्रामों में, जो फिल्मों में, यानी है वो मुसलमान, ताल्लुक़ उसका रसूल अल्लाह से, नाम उसे रखने वो दूसरे वाले। बाज़ नामों के माने अगर आप देखें, जैसे क़िबला ने बयान फरमाया अनअमता, अनअमता एक अलग लफ्ज़ कुरान मजीद में आया, अनअमता अलैहिम, जिस पर नेमत। और अब ये इतना कॉमन हो चुका है ये नेम। अच्छा, और उसके बाद अच्छा, तो मुझे आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि जब नाम रखना खुद तो हमसे पूछते क्यों है? हमसे पूछ के दरअसल ठप्पा लगवाना होता है कि मौलाना ने बताया था, तो मैं तो हाथ खड़े कर देता हूँ। मैंने कहा आपको जो जी चाहे रखें, आपका बच्चा है। ये बात तय है कि नाम बामाना हो। और जैसा कि माजरत के साथ एक ब्रेक का वक्त हो जाता है तो इस पर हम बात करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है मरहबा सही नशरियात में।
नशरियात में एक बार फिर खुश आमदीद। और जनाब आते हैं अपने दोबारा इस मौजू की तरफ, और जो बात हो रही है हमारी इस्लामी नामों का जो एक बिगाड़ शुरू हो गया, तो इसके हवाले से मैं अलामत साहब की तरफ ये क्वेश्चन लेकर आई थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सबसे पहला हक़ हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन युहस्सिन इस्महु, पहला हक़ माँ बाप जो है वो खुद ज़ाया कर देते हैं, आगे क्या हुकूक का रोना रोया जाए, सबसे पहला हक़ तो आपने यहाँ ज़ाया कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, नाम के हवाले से नाम बामाना हो, नाम शरई हो, नाम पैगम्बर जो दुनिया में अल्लाह के नबी गुजरे उनके नामों पर हो, अहले बैत अतहार हैं, पैगम्बर के असहाब हैं, दीगर औलियाए किराम हैं, इनके नामों में से किसी भी इस्लामी नाम पे आप नाम रखें, पहली बात। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर का एक बड़ा मसला है, वो ये है कि हमारे यहाँ नाम को निक नेम से उर्फियत कहते हैं। अब नकी को नक्कन कर दिया, इसी तरह बहुत नाम आपको पता है, नहीं मिसाल ना भी दूँ तो हमारे सामीन के जहन में होगा। एक तो होता है नाम का मुखफ़्फ़ बना देना, उसको शॉर्ट कर देना, ये मुमकिन है फिर किसी हद तक ठीक हो, लेकिन बाज़ औक़ात नाम क्या पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़रा सा लंगड़ा के चल रहा है, खुदा न खास्ता, अब उसका वो नाम पड़ गया है। अब ज़रा सा मिसाल के तौर पे किसी की आँख में कोई मसला है, अब उसका वो नाम रख दिया है। ज़रा से किसी का कद का मसला, वो नाम रख दिया है। सूरतुल हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, ऐसे अलक़ाब से ना पुकारो आपस में दूसरे को कि जो किसी की उसके किसी डिफेक्ट पर, उसके किसी नक्स पर दलालत करते हो। इसलिए कि अगर उसकी ज़ात में कोई नक्स है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मशीयत या आजमाइश के तहत उसको दिया है, वो उसका कसूर नहीं था कि वो ऐसा हो गया। चुनांचे पहली बात तो ये, अगर उर्फियत के तौर पर नाम रख रहे हैं पहचानने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे अल्फाज कि जो उसके किसी नक्स पर दलालत करें या उससे उसको चिड़ होती हो, ऐसे अल्फाज लेना मैं समझता हूँ मोमिन की शान नहीं है। इमाम हसन की सीरत हमें ये बताती है कि नाम वो हो जो कुरानी हो, और फिर जिसे कुरानी भी ना हो। अब लोग कुरान मजीद लेके खड़े हैं, इस्तिखारा हो गया, साहब कुरान से हरूफ निकला है, आपने इससे पहले कुरान से कितनी खिदमत ली है जो आप नाम ढूंढने के लिए कुरान में चले गए। वो कुरान जिसे आपने रमज़ान तो छोड़िए पूरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं किया होगा, नाम आपको कुरान वाला चाहिए। वो कुरान जिसे कभी आपने सिवाय इस्तिखारे के या गर्म ठंडी हवा देने के इस्तेमाल नहीं किया, या जहेज़ में आया तो वहीं आके रखा हुआ है, इसके अलावा आपने कुरान को कभी इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा, आप नाम लेकर चलें कुरान से। मैं ही समझता हूँ कुरान मजीद से भी आप नाम लें, हरज नहीं है, बामाना हो, और कुरान मजीद हिदायत के लिए आया है, उसे हिदायत के तौर पर इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ हम हर चीज़ का हक़ अदा करने में अपने मुकाम पर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, बिगाड़ के हवाले से बात हो रही थी, आप भी अभी कुछ ब्रेक में कुछ फरमा रहे थे, मैं चाहूँगी कि ये ऑन एयर ये बात जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल है इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है कि जो हम जिस ट्रेंड पे चल पड़े हैं ये हमारे लिए कितना गलत हो सकता है। देखें, अल्लामा साहब ने भी कुरान मजीद सूरह हुजरात का हवाला दे दिया, तो इसके बाद ये है कि ये हमारे यहाँ पर जो नामों के बिगाड़ का सिलसिला है, कुछ हमारी अपनी कोताहियों की वजह से है, कुछ हम हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से एक मुल्क के साथ, एक कम्युनिटी और तहज़ीब और तमद्दुन के साथ रहे हैं, तो कुछ उसके असरात हैं। लेकिन बहरहाल हमें गौर करना चाहिए। मैं दो बातें यहाँ ख़ास तौर पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जैसा कि अल्लामा साहब ने भी इशारा किया कि कुरान खोल कर नाम का इंतखाब किया जाता है। मैं समझता हूँ कि कुरान खोलने के बजाय कुरान पढ़ कर नाम का इंतखाब कर लिया। हमारे यहाँ मसला ये आता है कि कुरान को खोल कर जिस तरह इस्तिखारे की तरह एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये ना हो। कुरान ने जो इंस्ट्रक्शन और तालीमात दी हैं उसके मुताबिक इंतखाब कर लें। वो हिदायत याफ्ता लोगों की तरफ आपको जो है ना इंडिकेशंस दे रहा होता है, तो उसके रोशनी में आप इंतखाब करें। इसमें मैं मज़ीद वसअत देना चाहता हूँ। आप दुनिया की बहुत सारी ज़बानें हैं, बहुत सारी तहज़ीबें हैं, किसी भी तहज़ीब का अगर नाम आप एडॉप्ट करना चाहते हैं जो आपके माशरे में काबिल कबूल हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी और उसके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो तकाज़े आप पूरे कर लें, तो आप दीगर लोगों के नाम भी रख सकते हैं। बजाय बस इतना ज़रूर याद रखें कि उसके मीनिंग्स जो हैं उस माशरे में भी अच्छे हों और आपके माशरे में भी अच्छे हों। इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कल्ब नाम है। अब अरब के कल्चर के अंदर कल्ब नाम एक से ख़ास पस मंज़र के अंदर रखा जाता था। हमारे यहाँ पर डॉग के लिए इस्तेमाल होता है, कुत्ते के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके तहज़ीब और तमद्दुन जो साबिक़ा थी उसके अंदर ये शुजात और बहादुरी के लिए, ज़ी फ़हम आदमी के लिए, ज़ीरक के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अब यहाँ हम ये नाम रखना शुरू कर देंगे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। दूसरी अहम बात ये करना चाहता हूँ कि जैसा कि ख़ास तौर पर मुझे इसकी बड़ी तकलीफ़ होती है, आजकल हमारे अक्सर अदाकारों का और बहुत सारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नामों में जैसे अली आता है मिसाल के तौर पर, तो हम देखते हैं तो उस नाम को इस तरह बिगाड़ दिया गया है, उसके स्पेलिंग भी बिगाड़ दिए गए हैं, ALI के बजाय ALY के साथ लिखना शुरू कर दिया गया है। और वो शायद कुछ उनको अपना इस नाम के साथ ऐसा कुछ रवैया होता है कि हम अगर अली कहेंगे तो कुछ ऑकवर्ड सा महसूस होगा, तो एले कर दिया है उसको और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको प्रोनाउंस करते हैं। हमारे लिए अफसोस का मुकाम है, ये तो हमारे लिए सादत है।
तरह से बिगाड़ के हमारे मुक़द्दस नाम ये मौजूद है। आम नामों को तो छोड़ें, इन मुक़द्दस नामों को हम इस तरह से कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। मुबारक हमारे साथ मौजूद हैं और मुबारक मैं चाहूँगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कलाम। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अब तमाम को आज की इस बाबरकत रात विलादत बासआदत मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। तो नात के चंद अशार। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे नादान यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही अब हमारा एक और सेगमेंट मरहबा किचन, जहाँ पर हमारी आज शेफ़ सबीन मौजूद है। किचन में आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं आज हमारी सहरी के लिए क्या ख़ास बन रहा है। और सबीन की तरफ आते हुए मैं यहाँ पर बताऊँगी कि हमारा ये जो सेगमेंट है कौन बनेगी सच की आवाज़ में, अभी कुछ हमारे मेहमान आ चुके हैं, कुछ देर में इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे उनको। सबीन से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी। जी सबीन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज की हमारी रेसिपी जो है वो 2 रेसिपी बना रहे हैं हम। एक तो हमारे पास खजला फेनी है, ठीक है, और साथ में हमारे पास चिकन टिक्का बना रहे हैं हम, ठीक है। टिक्का जो है वो उसमें हमने सारे जो मसाले हैं चिकन में आज हमने अलग अलग इस्तेमाल किए, क्योंकि रोज़ हम सारी चीज़ें मिक्स कर रहे थे,
लेकिन हमने ऑयल शामिल किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने उसमें थोड़ी सी प्याज और साथ में चिकन जो है वो शामिल कर दिया है। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो इतने ही गलता है। इसके साथ ही हम जो खजला बना रहे हैं और साथ में उसके लिए हमने दूध जो है वो बॉयल किया। अच्छा, चलें, बिल्कुल आज की सहरी भी यकीनन हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होगी। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर मुबारक हुसैन हमारे साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दोबारा हम अपने मोमल के सेगमेंट में बढ़ेंगे। जब बात होती है ख़ानदान रिसालत में बच्चों की परवरिश का जो एक अंदाज़ होता है, अगर हम अब अभी कंपैरिजन करें, जो एक पॉजिटिव कंपैरिजन उस दौर में हुआ करता था, इस हवाले से मैं बात होंगी कि बच्चों को मस्बत तब्दीलियों में जो सराहा जाता था तो वो किस तरह से होता था, तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक का भी वक्त हुआ जाता है और ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये कि 2-4 अभी हमारे पास मिनट्स हैं, ये आप अपनी बात को अगर मुकम्मल कर रहे हैं उसमें इसी सवाल के बारे में जी, यही जो अगर हम बात करते हैं ख़ानदान रिसालत, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपसे इसमें तफसील में जाऊंगी कि ख़ानदान रिसालत में परवरिश जो बच्चों की होती थी उसमें पॉजिटिव कंपैरिजन जो दूसरे बच्चों से किया जाता था वो किस अंदाज में होता था। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसमें तमाम मुस्बत ही मुस्बत है, बल्कि हुजूर की तालीमात से तो मनफी रवैयों को दूर किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जो अगर मामलात को देखिए आप, ख्वाह वो बच्चों के साथ उठना बैठना हो या आपके बड़ों के साथ मामलात हों, एक एक मकाम पर अगर बच्चे हैं तो हुजूर उनसे शफ़क़त से पेश आते हैं। अगर तकाबुल भी है किसी मकाम पे, अगर दोनों शहज़ादों में तकाबुल हो गया तो तकाबुल का एक अंदाज़ ऐसा है कि बज़ाहिर बच्चे की दिल शिकनी भी ना हो। आज होता क्या है, एक बच्चे की तारीफ़ की दूसरे को बिल्कुल नीचे कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा तरीके से हो कि उस बच्चा आइंदा मुकाबले के मैदान में आने की कोशिश कर सके। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि नबी करीम की तालीमात एक ऐसा यूँ कहिए कि गुलदस्ता है फूलों का कि ख्वाह ज़िंदगी की कोई सीरत का हिसाब देखना चाहे, हर सीरत का जो फूल है वो गुलशन मुस्तफ़ा में महक रहा है। ज़रूरत इस बात की कि उसको हम अपने घर में ला के नाफिज करें और अपने घर में अमली तौर पर सीरत रसूलुल्लाह को। बिल्कुल, अभी ब्रेक के बाद हम इसी पर दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेगा मरहबा सहरी नशरियात में। नशियात में एक बार फिर आपका खुशामदीद। हमारा इल्म व अमल का सेगमेंट और एक और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हुए हैं और मैं इनके तारुफ़ की तरफ चलूँगी। मोहतरम मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान है, करम है। आपकी तबीयत भी कुछ नासाज थी, अब बेहतर हैं। अब अल्लाह ताला आपको सेहत याबी शिफा अता फरमाए, तो अब बेहतर है। हमारी पूरी इंतज़ामिया की जानिब से आपकी मिजाज पुरसी इन सब ने की है, तो अल्लाह ताला आपको सेहत याबी के साथ रखे, सलामत रखे आपको। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सच टीवी का, हमारे मखदूमुल मखदामीन हज़रत अल्लामा इफ्तिखार साहब का, और सच टीवी के जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जिन्होंने दुआएं की, हमारे जो डायरेक्टर हैं ज़ैनुल आबिदीन साहब, अल्लाह तमाम को बरकतें अता फरमाए। आज़माइशें इम्तिहान आते हैं तो अल्लाह ताला गुजार देता है, मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुसी व समरात। ये आज़माइशें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, ये बीमारियां ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने जितने सांस बाकी लिखे हैं सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अहले बैत की मोहब्बत में, असहाब रसूल की मोहब्बत में गुजर जाएं और इसी पे मौत आए, इसी पे ख़ात्मा बिल खैर हो जाए। तो यही वो ज़िंदगी की तमन्ना है, यही ख्वाहिश है कि सारी ज़िंदगी हुजूर के दीन पे गुजारी है, दीन के काम करते हुए गुजारी है। अब भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तकामत के साथ दुनिया से उठाए, किसी का मोहताज न करे। तो ये सच की मोहब्बतें हैं जो हम भुला नहीं सकते। ये सच हमारा दूसरा घर है। हम आलम अरवाह से चले थे, सच को लेके दुनिया में हैं भी सच के साथ हैं, और आलम बरज़ख में जाएंगे भी तो सच के साथ होंगे। रुख ज़ेबा मुस्तफ़ा सामने होगा,
उठेंगे कब्र से भी तो सच के साथ होंगे। बेशक खुदा करे कि हशर भी सच वालों के साथ गुजर जाए। आमीन वल्लदी जा बिसिद्क व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सच करबला वालों के साथ है, सच बदर वालों के साथ है, सच ओहद वालों के साथ है, बेशक बेशक सच शिमर लईन यजीद के साथ नहीं है। सच हमेशा हक वालों के साथ खड़ा होता है। तो खुदा करे कि उसी सच के साथ हमारा हशर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मैं तमाम सच के देखने सुनने वालों का शुक्रगुजार हूँ और दुआएं देता हूँ जिन्होंने बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में दर में सुख ने दिन रात हमें याद रखा। इस दफ़ा देर तो हो गई मगर इश्तियाक बड़ा था कि अपने सच के घर में जाएंगे तो वहाँ जाके सबको सलाम भी करेंगे। और फिर ये मरहबा सेरी जो ये हमारा पुराना प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उन दोस्तों में से हैं सच के साथ बेशक जो अव्वलीन में से आ रहे हैं। जी, उनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआएं हैं। तो जितने भी बीमार हैं दुनिया में इसी सच की बरकत से अल्लाह तमाम को शिफा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपसे ही एक सवाल का यहाँ पर मैं आगाज़ करूँगी कि आज हम बात करें ख़ानदानी रिसालत में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत के हवाले से, तो इस पर आप गुफ्तगू फरमाएँ कि जो उस वक्त जब उनकी आमद हुई थी पहले बेटे की, तो अभी हमारे जो मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद है उन्होंने तफ़सीलन इस पर गुफ्तगू की है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी इसमें कुछ इजाफ़ा फरमाएँ। और आज बात ये भी हो रही है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस वक्त जो हुज़ूर पाक ने जो अमूर अंजाम दिए थे बेटे की विलादत पे, लेकिन एक और चीज़ भी जो नाम के हवाले से भी जिक्र हो रही थी कि कंपैरिजन किया जाता है, नामों को बिगाड़ दिया जाता है, नाम रखते तो हैं इस्लामी लेकिन वो बदल कुछ और जाते हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व इतरतिका या नूरल्लाह। शुक्रिया यास्मीन बीबी, आज का ये बड़ा अहम मौजू है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से आलम इस्लाम को विलादत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेश करता हूँ। देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मुशरिकीन मक्का जहाँ और तनकीद और तंज़ किया करते थे, वहाँ पर एक बात ये भी थी कि माज़अल्लाह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर है, बेनाम व निशान है, इसकी कोई औलाद नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से अभी कुछ इरशाद नहीं फरमाया, जवाब नहीं दिया। और ये तरीक़ा होता है महबूबों का कि महबूब चुप रहते हैं, मुँह भी हमेशा जवाब देते हैं अपने महबूबों की जगह पे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हबीब, ये जो कुछ कह रहे हैं मुशरिकीन मक्का, हम आपको खुशखबरी देते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता किया है और आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। आप कुर्बानी करें, नमाज पढ़ें, ये आपके दुश्मन उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, बड़े बड़े नाम थे मुशरिकीन के, उनके नाम और निशान मिट गए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चलती है बेटी से, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। दुनिया की नस्लें चलें तो बेटों से चलती हैं, लड़कों से चलती हैं। मेरे रसूल का मोजज़ा ये है कि नस्ल बेटी से चलती है। मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और नस्ल चल रही है बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, जो सबसे छोटी हैं, जो सबसे लाडली हैं, जो वक्त की गौसे आज़म हैं, जो मंबा विलायत हैं, जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक हैं। हुजूर फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो उससे औलाद ज़ाहिर हुई, इसी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक चली। और इमाम हसन मुज्तबा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले साहिबजादे हैं जो यहाँ दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अहले मदीना अहले मक्का कह उठे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान हज़रत अली हुजूर के ख़ानदान की असल की नस्ल की असल है। हज़रत अली रसूलुल्लाह की नस्ल की असल हैं। फिर इन्हीं से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान चलता है। आज हम पूरी दुनिया में देखें तो सदात कराम मौजूद हैं, हसनी हुसैनी सैयद मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, ये फ़ैज़ पूरी दुनिया के अंदर है। जहाँ जहाँ गए, जिस शहर में गए, इराक़ में गए, ईरान में गए, शाम में गए, उर्दन में गए, तुर्की में गए, जहाँ जहाँ जाते गए हुजूर का ख़ानदान मौजूद था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चश्म चराग वहाँ मौजूद थे, हसनी हुसैनी सैयद वहाँ पे मौजूद थे, विलायत वहाँ चल रही थी। कुतुब, अब्दाल, औताद, कलंदर जितने चले हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक से चले हैं। तो इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, हुजूर ने घुट्टी दी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान पढ़ी, रसूलुल्लाह ने अकीका किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आगोश रहमत में लिया। बड़ा अहम सवाल था, जो नाम हुजूर ने रखा वही फरिश्तों ने पुकारा, वही सहाबा किराम ने पुकारा। जो मोहब्बत मेरे रसूल ने अपने नवासे से की वही मोहब्बत असहाबे रसूल की। हुजूर अगर कंधों पे बिठा ले इमाम हसन को तो सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़ के बिठाते हैं कि मेरे आका अगर ये आपके नवासे हैं तो हमारे भी ये आका व मौला है। उस हर चीज़ के साथ सहाबा किराम मोहब्बत करते हैं जो हुजूर को महबूब है। तो हसन व हुसैन मेरे रसूल को महबूब हैं। या अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। मिशकात की हदीस है, इब्न माजा में है, अबू दाऊद में है, मौला मैं दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख। जो इनसे मोहब्बत रखे तू उनसे भी मोहब्बत रख। तो ज़रा मवाजना करें, आज दुनिया में कितने लोग हैं जो इन शहजादों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि टूट के मोहब्बत करते हैं, अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं, इनके वास्ते वसीले से मांगते हैं। आधी रात को करबला मुअल्ला पहुंचा, आधी रात को जन्नतुल बकी में पहुंचे, तो लोगों का एक तूफान था वहाँ पे, वास्ते और वसीले दे के दुआएं मांग रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासों का वास्ता देते हैं। जब हुजूर को नवासों का वास्ता दिया जाए तो वहाँ से खैरात मिल जाती है, लंगर मिल जाता है, जो बिगड़ी हुई बन जाती है। तो मैं समझता हूँ ये पहली खुशखबरी थी अहले बैत अतहार के घर में। यहाँ इमामत का सिलसिला शुरू होना था, विलायत का सिलसिला शुरू होना था, इस चश्मो चराग को आगे बढ़ना था। ये ख़त्म होने वाला खानदान नहीं। आज शिमर कहाँ है, यजीद कहाँ है, अबू जहाल, उतबा, शैबा, अबू लहब कहाँ हैं, वो कहीं नजर नहीं आते। ये आज भी चमक रहे हैं और क़ियामत के दिन जन्नत के नौजवानों के साथ होंगे और क़ियादत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ में आऊँगी कि अब बात को आगे बढ़ाते हुए, जब अभी बात हो रही थी ख़ानदानी रिसालत में बच्चों की परवरिश का जो एक अंदाज़ है, उसमें अगर मस्बत तकाबुल किया जाए दूसरे बच्चों के साथ तो वो क्या था? देखें, हमारे रवैयों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। हम जब अपनी औलाद के अंदर डिफरेंस पैदा करना शुरू करते हैं तो हम मोरल वैल्यूज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी जो है वो हम वहाँ पर ओवर रूल कर देते हैं। अब बहुत सारे इसकी वजह से जो बच्चा अभी नशोनुमा पा रहा होता है ना, तो उसकी इब्तिदा यानी उसकी ग्रोथ के अंदर इब्तिदा से ही ऐसी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जो नेगेटिव मामलात की तरफ उसको धकेल देती हैं। क्योंकि इंसान जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरे माशरे को, इंसानियत को एक मदनी मिजाज अता फरमाया है, कोलैबोरेटिव, यानी उसके अंदर एक स्पिरिट रखी है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा जो है, आपके घर में 4 बच्चे अगर पैदा हैं या 2 बच्चे मौजूद हैं तो चारों के चारों आलिम भी हों, फाजिल भी हों, सबका हाफजा भी एक जैसा हो, सबके अंदर मेंटेलिटी का जो लेवल है, IQ लेवल है, सबका यकसा, ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो इसी अप एंड डाउन्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात का निज़ाम और माशरे का निज़ाम रखा है। अब आप देखें कि अगर आपके बच्चे में एक सलाहियत मौजूद है और उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है या उसका हाफिज़ा बहुत अच्छा है, ठीक है, आप उसको हाफिज़ बना लें।
अब इस चीज़ को आप उठाकर देखें, सहाबा और ताबीन की ज़िंदगी के अंदर आप देखें कि आपको मेजॉरिटी सहाबा की हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगी, बहुत मखसूस तादाद में हुफ़ाज़ सहाबा इकराम मिलेंगे। जी। असल चीज़ क्या है कि हिफ्ज़ कराना बुनियादी तौर पर मकसूद नहीं है, कुरान के रास्ते पर चलाना मकसूद है। तो कुरान के लाइन पर, कुरान की तालीमात पर सहाबा भी थे, उनकी औलादें भी थी, ताबईन भी थे। जी। तो इस वजह से अगर हम देखते अपने बच्चों के अंदर, हम ज़बरदस्ती जब ठोसना शुरू करते हैं बच्चे को उठा करके, तो उसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन के अंदर मैं कंक्लूजन करता हूँ इस बात का। आप देखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मिजाज है पैसिव नेचर का, और इमाम हसन जो है वो एक्टिव, इमाम हसन जो है वो पैसिव नेचर के हैं और इमाम हुसैन जो है वो एक्टिव नेचर के हैं। इसी एतबार से दोनों शख्सियात की तरबियत हुई इस घराने के अंदर, यानी जिसका जो मिजाज था आपके वालिदैन की तरफ से, वही सपोर्टिव जो चीज़ें थी उनके साथ उनकी तरबियत की गई और उन्हीं की गाइडलाइन दे करके आगे उनको इस तरह की क़ियादत अता फरमाई गई, इस तरह की सलाहियत उनको दी गई कि हमारे सामने वो आज मशअल डाक की सूरत में है। तो हम अगर आज चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर तो पॉजिटिव चीज़ों को देखें, कुछ कमियां हैं उसको नज़रअंदाज करें, दुनिया के सामने हाईलाइट ना करें। हर बच्चा जो होता है, हर औलाद होती है, यकसा नहीं होती। कमी बेशी को आप अपनी हद तक रख कर जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसको डेवलप करें, उसको प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करेंगे तो एक बेहतरीन चीज़ जो है वो सामने बिल्कुल बेहतरीन। अल्लामा साहब, यही चीज़ें जो आजकल हमारे मुआशरे में नज़र आ रही हैं कि जो एक पेरेंट्स का प्रेशर होता है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों की नफ्सियात पे। बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस, आजकल जो बच्चे इसमें रह रहे हैं, अभी जैसे कि मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि जाहिर सी बात है कि सबकी जहानत वैसे नहीं होगी, सबकी काबिलियत वैसी नहीं है। तो अगर अब जो ये पेरेंट्स का ये होता है कि इतने मार्क्स लो तो तुम्हें इस जगह पे एडमिशन मिलेगा, वो बच्चा उतने तौर पे तवज्जो भी नहीं दे सकता, तो क्या ये मनफी जो एक रुझान बढ़ता चला जा रहा है, एक रेस लगा रहे हैं एडमिशन वगैरह के, इस वक्त वालिदैन को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी रहनुमाई किस तरह से हो सकती है? सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए वो खुद कहीं जाके अपना नफ्सियाती इलाज करवाएं, बच्चे को बच्चा रहने दें, रेस का घोड़ा ना बनाएं। बिल्कुल सही। उस पर ऐसा बार डाल देते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी खबरें सुनने में आई हैं, बहरहाल चूँकि वो रिकॉर्ड पर इसलिए बयान करने में कोई हरज नहीं है, कि डिप्रेशन के अंदर बच्चे ने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, घर से चला गया, इतनी डिप्रेशन के अगर जैसे ज़िंदगी और मौत की जंग हो गई, उसके इम्तिहान ना हो गए, ठीक है, इम्तिहान की जिम्मेदारी ज़रूर सर पे लें, लेकिन उसको ऐसा हवा बना लेना, ऐसा हाइप क्रिएट कर देना कि अगर तूने नहीं लिया तो तू शायद जहन्नुम में चला जाएगा, तुझे घर से निकाल दूंगा, तुझे विरासत ही दूंगा, ये वाला माहौल। ऐसे तो जानवरों से काम कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है। खुदारा बच्चे को बच्चा रहने दें, उसके जो स्किल्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें पैदा किए। आज देखिए वेस्ट से लेने की हमें लेने की वहाँ से चीज़ क्या है, वहाँ स्कूल्स के अंदर बच्चों के सामने मुख्तलिफ चीज़ें डाल दी जाती हैं, बच्चा जिस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करता है वो फिर उसके मुताबिक उसकी स्टडी कराते हैं। यहाँ अगर इंजीनियर है तो भाई वो चाह रहा है मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, अगर मौलवी है तो चाह रहा है मेरा बच्चा मौलवी ही बने, अगर वो जनाब टीचर है तो चाहे वो टीचर ही बने। मैं ये समझता हूँ जो बच्चे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेचुरली स्किल्स पैदा किए, उन स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको बिल्ड करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ इमाम हसन की सीरत या ये दिन या ये खानवादा, इनकी सीरत देखिए, आज 1444 साल, आज हम कैसे मोहब्बत करें, वो वजूद मुक़द्दस तो बज़ाहिर हमारे सामने नहीं है, उनकी सीरत को नाफिज कर कर उनसे मोहब्बत का अक़दा हो सकता है। देखिए अगर हम किसी को अपना महबूब कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब हैं, अहले बैत अतहार हैं, पैगम्बर के असहाब हैं, औलिया किराम हैं, इनसे मोहब्बत आज कैसे करेंगे आप? उनकी सीरत पे अमल कर कर। तो इमाम हसन की सीरत को अगर अपने ऊपर नाफिज करेंगे तो हम हसनी और मोहम्मदी होने का किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। जो और इसके साथ ही हमारे वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा। सही नशियात में एक बार फिर खुशामदीद। और जनाब बात को आगे बढ़ाते हुए जब आज हम बात करें ख़ानदान रिसालत में जब बेटे की विलादत हुई है तो किस तरह से क्या अमूर अंजाम दिए गए, क्या सुन्नत के तरीके थे, लेकिन हमने वो तमाम चीज़ों को भुला दिया है। हम सिर्फ नाम के हद तक मुसलमान रह गए हैं, नाम तो रख देते हैं लेकिन फिर हमारे जो अपने काम होते हैं वो उस तरह के नहीं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमारे लिए कहे थे कि किस तरह से अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में ये तमाम पैगामात अहकामात को हमने लाना है।
इस पर बात मैं करूँगी, मुफ्ती साहब मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े नवासे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार भी किया था, और मोहब्बत और शफ़क़त के जो अंदाज थे उनके, उससे हमें क्या पैगाम मिलता है, इस हवाले से फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे पैनल के दोनों फाजिल उलमा ने अच्छी गुफ्तगू फरमाई है, खूबसूरत गुफ्तगू की है। पैगाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से मोहब्बत करते थे। इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से, अपनी नवासी हज़रत सैयदा ज़ैनब से, हुजूर अहले मदीना के आम बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं। बच्चों से करते ही सब मोहब्बत है जी। तो एक तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका है। फिर नवासे सबसे ज़्यादा महबूब होते हैं। हमने ये देखा है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि बेटों की औलाद से ज़्यादा बेटियों की जो औलादें होते हैं वो बहुत महबूब होती हैं, उनसे ज़्यादा शफ़क़त से पेश आते हैं। लोगों को देखा है, दुनिया को देखा है। और हुक्म भी ये है कि जब नवासे मिलें तो उनके सर के ऊपर हाथ फेरो। तो सर पे दस्ते रहमत यूँ हाथ रखने का तरीका है कि आगे पेशानी से रखें और पीछे ले जाएं। ये दस्ते शफ़क़त होता है, ये मोहब्बत होती है। फिर हम अपने बच्चों को जो पालते हैं या देखते हैं, इस तरह आंखें बंद करके मोहब्बत कर लेते हैं, उसके उल्टे सीधे अलकाब नाम भी याद करते हैं। जो वो बचपन में काम कर रहा होता है उसी नाम से उस बच्चे को हम मारूफ कर लेते हैं। लेकिन हम सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें या हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन पाक की सीरत को देखें, उसमें ऐसा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों से याद किया है, हुजूर ने नामों से मुखातिब किया है। तो हमारे मुआशरे को आज ये सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम दामन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। हमने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह को छोड़ दिया। हम इत्तिबाए रसूल से दूर चले गए। हम दुनिया की देखा देखी करते हैं कि फ़ुला शहर का मुआशरा बड़ा अच्छा है, फ़ुला मुल्क का, अमेरिका का मुआशरा बड़ा अच्छा है। भाई, हमने बात करनी है इस्लामी मुआशरे की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा दिया, असहाब रसूल ने जो मुआशरा कायम किया, उसको देखना है। हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, बेटियाँ, उन्होंने आइडियल बनाना था हज़रत खातून जन्नत को, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, अम्मा खतीजतुल कुबरा को। हमारी आज बहनें, बेटियाँ उनको आइडियल बना रही है, उनको अपना रहनुमा बनाती हैं, जिन्हें दीन की कोई खबर ही नहीं है, दीन के फ़रज़ वाजिबात को भी नहीं जानते। ये अलमिया है हमारे यहाँ। अगर माँ के नंबर अच्छे होंगे अखलाकियात में, तो मैं समझता हूँ बेटे भी बेहतर होंगे, बेटियाँ बेहतर होंगी। जब माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, तो यकीनन उनकी आगोश रहमत में परवरिश पाने वाले सैयद शोहदा को बनना था, इमाम हसन मुजतबा को बनना था, जन्नत के नौजवानों के सरदारों को बनना था। अगर माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माँ नेक साले हो तो बेटा बाबा फरीद जो ये गंजे शक्कर होता है, हजरत दाता अली हजवेरी बनते हैं। तो माँ का तो सारा किरदार है जी। फिर देखे इस माँ ने तरबियत कहाँ पाई। माँ ने तरबियत पाई है आगोश रिसालत में, आगोश नबूवत में। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब फातिमा आती तो हम देखते, मैं मवाजना करती, ये तो चलती भी ऐसी है जैसे मेरे रसूल चलते हैं। चलना फिरना गोया अक्स थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज हम अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं, उल्टे सीधे नामों की बजाय जो नाम रखते हैं उसी नाम से पुकारें। हाँ, अगर नाम बच्चे का मोहम्मद रखा है तो हम कोई उर्फी नाम साथ रख लें, उससे मुखातिब करें उर्फी नाम से। तो लफ्ज़ मोहम्मद जो है ये तो ऐसा महबूब और पाकीज़ा नाम है,
बग़ैर वज़ू के हमारे असलाफ इस नाम को अपनी ज़बान पर नहीं लाते थे। तो पैगाम यही है कि बच्चों से मोहब्बत करो, रसूल की सुन्नत समझ के करो, इमाम हसन मुश्तबा की सीरत को सामने रख के करो। यही पैगाम है माओं को भी, बहनों को भी, पूरे पाकिस्तान की अवाम को, आलम इस्लाम को। मैं समझता हूँ अगर ये नज़रिया हमने घर के अंदर बना लिया तो कोई बेअदब नहीं रहेगा, सारे बाअदब बन जाएंगे। जी बेशक बेशक। मुख्तसर अगर आप बता दें कि कुरान पाक ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान है वो किस अंदाज में बयान फरमाई है? देखिए, आयत तत्हीर के अलावा जितनी भी आयात इस हवाले से बयान की जाती हैं, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक चूँकि कुरान रवैयों को बयान करता है, आम तौर पर शख्सियात से मुखातब नहीं होता, तो यही कुरान का मिजाज है। अलबत्ता आयत तत्हीर के अंदर तो बिलाशुबा ये ज़वात मुक़द्दसा शामिल हैं। उसके अलावा चूँकि सूरह कौसर का ज़िक्र किया है, इसके अलावा जो आज हमारी तिलावत हुई है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये तफसीर इशारी कहलाती है, यानी ये मुख्तलिफ़ लोगों की एक अपनी राय है, उनकी एक अपनी ओपिनियन है। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, ये बात हमें समझनी चाहिए कि कुरान ने इन हिदायत के नमूनों के लिए और इन शख्सियात के लिए जो पैरामीटर्स बयान कर दिए हैं, जो ज़ाब्ते बयान कर दिए हैं, हमें उनको फॉलो करना है। कुरान मजीद अलहम्द से लेकर वन्नास तक जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अखलाकियात बयान करता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की ज़बान मुबारक से भी इसकी गवाही हमें मिलती है, तो उसकी तमाम की तमाम अक्कासी जो है वो हमें इन शहज़ादों के अंदर नज़र आती है, तो हमें उसको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो बस इतनी सी बात है, और इसके अलावा जो आयात हैं, जो चीज़ें हैं, वो बेशुमार हैं, हर एक का अपना ओपिनियन है। जी अल्लामा साहब, आप भी कुछ इसमें वजाहत फरमा दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस हवाले से बहुत सी आयात हैं, उलमा ने इनको नकल किया है, ख़ुद से सूरत रहमान का हवाला दिया। इमाम सयूती ने इसको लिखा है कि मरजल बहरैन से मुराद क्या है, वहाँ पे अपने मकामात पे ये अक़वाल भी मौजूद है। सूरतुल कौसर जैसे मुफ्ती साहब ने दोनों हज़रात ने बयान फरमाया, इसी तरीके से आप देखी जाकर मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ आयतें जिनको इन शख्सियात से जो है मौसूम किया गया। रासिखून फ़िल इल्म एक कौल कहा गया कि हज़रत अहले बैत हैं। इसी तरीके से दीगर आयात। खुलासा कलाम ये कि देखिए, जिस ज़बान से कुरान आ जाए उसी ज़ुबान वही से तो इनकी शान बयान हो रही है। तो कुरान मजीद हो या रिवायात पैगम्बर हो, ये दोनों का मंबा जो है वो हुजूर की ज़बान मुबारक है, हुजूर के ज़बान पाक है। उसी ज़ुबान से ये शख्सियात, ये नाम, ये आयात, ये रिवायात हमारे पास पहुँची। तो हमें चाहिए कि इन शख्सियात को अपना आइडियल बनाएं, जैसे खूब बयान फरमाया, आइडियल बनाएं, इन शख्सियत की पैरवी करें, इनकी सीरत को नाफिज करें, तो मैं समझता हूँ माशरे के तमाम मसाइल का हल मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया। और मैं एक दफ़ा किचन का भी रुख कर लेती हूँ कि हमारे किचन में जो है वो आज की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी होगी यकीनन। जी सब जी अना बिल्कुल तैयार है रेसिपी। मीठा जो है वो तैयार करके मैंने यहाँ रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इसके अलावा जो हमारे पास आज की रेसिपी है वो भी मैं सर्व कर देती हूँ। तकरीबन तैयार हो चुकी है मेरे ख्याल है जी, क्योंकि मलका मसाले ने, वही मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है, बहुत आसान कर दी है, बहुत ज़्यादा आसान की हुई है, क्योंकि सिर्फ मसाला है, हमारे पास प्याज भी मौजूद है, साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मौजूद है, और सिर्फ हमें जो ज़रूरत होती है वो मीट की, या हमारे पास कोई भी सब्ज़ी है, दाल मसाला है इनका, सब्ज़ी मसाला है, ठीक है। ये मज़ेदार सी टिक्का चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल जनाब, ये देखें आप इसको और के साथ आप पूरी के साथ जो भी फेनी खजरा आप जो भी बनाना चाहें, क्योंकि ये सहरी के लवाज़मात हैं। और सबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर एक अच्छी सी सहरी आपने तैयार कर दी है। और जाहिर सी बात है कि जिसकी गार्निशिंग वगैरह होती, गरम मसाला और ये चीज़ें, हरा धनिया, हरी मिर्च है ना, आखिर में अब यही कर रही हूँ। बिल्कुल आप तैयारी करती नहीं, कैमरा आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और वाकई इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि जो आप जैसी शख्सियात हैं उनकी रहनुमाई से हमारे अपने किरदार, वालिदैन के लिए आज ख़ास तौर पे एक मैसेज था, तो इसे अपनी ज़िंदगी में हमने लेकर आना है। ये जो तर्ज़ ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये हमारे लिए मिसाल है कि आगे की ज़िंदगी हम लोगों के लिए उन्होंने एक मिसाल के तौर पे पेश की। इसी के साथ ही अब वक्त भी हो जाता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कौन बनेगा सच की आवाज़ में हमारे साथ रहेगा।
रमज़ान की सहरी नशियात के साथ मैं हूँ अना साद और जनाब। अब वक्त हुआ जाता है एक और सेगमेंट हमारा, कौन बनेगा सच की आवाज़। तो सच की आवाज़ में जाने से पहले जो हमारे सेगमेंट में जो मौज़िज़ हमारे मेहमान हैं, मैं उनके तारुफ की तरफ चलूँगी और एक ऐसी शख्सियत जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इनकी खूबसूरत आवाज़ और साथ साथ ये नातगो शायर भी हैं जनाब। तो मैं तारुफ करवाऊंगी यहाँ पे अजीज़ुद्दीन खाकी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश। जी आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। इसी के साथ ही मौजूद हैं नातख्वां शख्सियत मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया वसीम साहब। बहुत शुक्रिया आपका। इन्हीं के साथ ही एक और ऐसी नातख्वां शख्सियत मौजूद हैं, आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, मोहम्मद इब्रार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपका भी बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ एक और नातख्वां शख्सियत जिनसे आप मिलते रहते हैं, सजाद अली दरवेश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया और आप लोगों की इजाज़त से ही मैं चाहूँगी कि हम अपने सेगमेंट की तरफ चलें। और जैसे कि हमारे इस मुकाबले में जो बच्चे शरीक हो रहे हैं वो 16 साल से लेकर 24 साल के दरमियान हैं। कोई पहले से ही आप अगर कोई एडवाइस करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो? बच्चों को बस यही बताते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए आए। बार बार शेर को रिपीट नहीं कीजिएगा, एक अंतरा बेटा और एक अस्ताई आपने पेश करनी। ठीक है जी आगाज़ कीजिए। तो इसके साथ ही हाफिज़ अजान अतारी हमारे साथ मौजूद है, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे घोंटों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, दिल शिकस्ता मेरा तो क्या गम, इसमें रगते शागे दो आलम, इसमें रगते शागे दो आलम। जब से मैं गमा हुए हैं वो दिल में, तो दिल मेरा पड़ गया है मदीना। मेरे दिल में गया दे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। खाकी साहब मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी कि आज आपने सुना है मोहम्मद अजान को, क्या कहेंगे इनके बारे में? मैंने माशाल्लाह नात का आगाज़ तो अच्छा किया और बस ये कि फिर आगे जाने के बाद ये सुरों को संभाल नहीं सके, तो ये है कि इनके लिए मशवरा है, बाकी और बच्चों को भी सुन ले रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है वसीम भाई। इंतखाब कलाम अच्छा था, बच्चे ने अच्छी कोशिश की। मैं समझता हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगियों में बहुत सी इसने गलतियाँ की, मगर छोटी उम्र है, जी जी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी आती रहेगी। जी ब्रार साहब। जी बिल्कुल सही फरमाया अब्बास साहब ने कि तरन्नुम में के साथ चलें बच्चे हैं, लेकिन ये कि जो हमारी तलफ़्फ़ुज़ जो है उस बच्चों की बहुत ज़रूरत है कि उनको अच्छी उर्दू हम बोलने के और नात में भी इसको पढ़ने के काबिल हो सकें। तो उसको चाहे आप डिले करें, जैसे मेरे तो बहुत ज़्यादा उसको आप डिले कर रहे हैं, या लफ्ज़ों को जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी जो सालेबल की है उसकी, उसको उतना ही अंदाज अदाई किया। ठीक है जी सजाद भाई। जब बच्चे ने शुरू किया तो स्टार्ट इन्होंने अच्छा लिया था, फिर बीच में ये सुर से आउट हो गए और उसके बाद इनकी तलफ़्फ़ुज़ की 2-3 गलतियाँ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थी और ये पूरा अल्फाज नहीं पढ़ पा रहे थे। आखिरी जो है उनमें अल्फाज को सही अदा नहीं कर पा रहे थे।
बस आप देखते हैं दूसरे बच्चों को, सुनते हैं, देखते हैं अभी ठीक है, पता चलेगा। चलें बेहतरीन। क्योंकि अब देखें कि मुकाबला इस दौर पर आ गया है कि इस वक्त हम उस स्टेज पर हैं कि यहाँ पर अब वो वाली चीज़ें जो पहले बताने वाली थी, अब वहाँ पे गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि अब फिर सिलेक्शंस जो हो रहे हैं, अब उसके बाद जाहिर सी बात है कि आगे मुकाबले के जो और दौर हैं उसमें ये बच्चे आएंगे, तो अगर वही वाली चीज़ें दोबारा मिस्टेक करेंगे कि आपने तलफ़ुज़ सही नहीं किया, आपकी अदायगी ठीक नहीं थी, या जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वो अपनी जगह इतनी ले लेते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें थी। जैसे तीनों चीज़ों पे बच्चों ने फोकस करना है, किसी एक चीज़ को भी हल्का ना समझें। इंतखाब कलाम बहुत अच्छा होना चाहिए, सुर से आउट नहीं होना चाहिए, भरपूर तरीके से उन्होंने पढ़ना है, और तलफ़ुज़ की अदायगी पे बहुत मेहनत करनी है, उस पर भी कंट्रोल करना है कि कोई उनसे गलतियां ना हो। अब किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है जो नात है ना उनके लिए। अच्छा, शुरू में तो चलते बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो शौक से आ रहे हैं अपने, जिनको शौक था वो घर में पढ़ रहे हैं, कुछ जो है वो किसी की रहनुमाई से आ रहे हैं, किसी की शागिर्दगी में रह कर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बच्चे हैं जो किसी के शागिर्द हैं, उनका उस्ताद जो है वो भी देखा जाएगा कि वो कैसे पढ़ने वाले हैं या उनका तलफ़ुज़ कैसा है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चे का भी कभी कसूर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे नातवा हैं जो सिखा देते हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर हमने उस लफ्ज़ की सही अदायगी की है या नहीं की है। तो यहाँ अब ज़रूरत ये रही है बच्चों की कि वो अब आप लोगों को भी सुने, और जो और नामवर और मशहूर नाम है उनको भी सुने, क्योंकि अब वो गलती बिल्कुल यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं कि गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। तो ये और मुख्तलिफ़ कलामों की कि अब ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि वही हम पुराने कलाम सुनते चले जा रहे हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो अब आपने मुख्तलिफ़ तैयारी के साथ आने मुख्तलिफ़ कलाम, जिसमें आपका ये हो कि अगर आपको जजेस ने खुद कह दिया कि आप फ़लाँ कलाम पढ़े, क्योंकि आगे ऐसा दौर भी आएगा कि आपने ये कलाम पढ़ना है और कहीं पे टाई वाली कंडीशन आ जाती है तो फिर वो दो को अपनी मर्ज़ी से कह सकते हैं, तो तैयारी के साथ है। तो आज हमारे साथ अबरार साहब भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक कलाम आप इस प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीबल्लाह। हाफिज़ ताइब की नात की चंद अशार मैं शामिल कर रहा हूँ। रही उम्र भर जोअनी से जा, रही उम्र भर जोअनी से जा, वो बसार नबी रही, कभी अश्क बन के रवा हुई, कभी दर्द बन के दबी रही, रही उम्र भर जोअनी से जा, वो सफा का महरे मुनीर है, तलब उसकी नूरे ज़मीर है, वो सफा का महरे मुनीर है, तलब उसकी नूरे ज़मीर है, यही रोज़ कार फ़कीर है, यही इल्तिजाए शबीर रही, रही उम्र भर जोअनी
से जान, खूबसूरत शेर, कि शहीदी के फिक्रो निगाह से मिटे रंगो नस्ल के तफरके, शहीदी के फिक्रो निगाह से मिटे रंगो नस्ल के तफरके, न रहा तफाखुर मनसबी न रऊनते नसबी रही उम्र भर जोनी से जान। हासिल कलाम शेर, कि वही सातें थी सुरूर की, वही दिल थे हासिले जिंदगी, वही सातें थी सुरूर की, वही दिल थे हासिले जिंदगी, बहुजूर शाफ़े उम्मता मेरी जिन दिनों तलबी रही उम्र भर जो हनी से जान, वो बसार ज़ूए नबी रही। कौन बनेगा सच की आवाज़ में एक बार फिर आपका खुश आमदीद। और जनाब, इतना खूबसूरत कलाम से जो एक समा यहाँ पे बन गया था, तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को अभी कुछ ही देर में दोबारा जारी करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद है। आप लोगों की इजाज़त से मैं दावत कलाम दूंगी हुसनैन इकबाल को। बिस्मिल्लाह कीजिए। करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हज़रत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, हज़रत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, वो
शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह हसनैन इकबाल। जी खाकी साहब, इनका कलाम, जी, अदायगी, तलफ़ुज़ और आवाज़ के मुतालिक क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, हसनैन इकबाल ने इनका इंतखाब कलाम भी बहुत अच्छा माशाल्लाह, बेसिकली नात शरीफ थी और पढ़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है इन्होंने। अब तीनों बच्चों को सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब तीनों चारों जजेस के नंबर जमा होंगे उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी राय है और इंशाल्लाह देखते हैं। जी वसीम भाई, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा था। बच्चे की जितनी उम्र थी, उम्र से ज़्यादा अच्छी आवाज़, बड़ी आवाज़ माशाल्लाह पाई बच्चे ने। एक अच्छा जो सनाखानी का अंदाज़ हमारे आबा व अजदाद से हमें विरसे में मिला, वो बच्चा उसी नक्श कदम पर गामज़न है। खालिस हुजूर की नात थी। बहुत सी दुआएं बच्चे के लिए, चंद होती हैं छोटी सी खामियां, छोटी छोटी, बहरहाल वो इंशाल्लाह आगे वो फिर इसी से ही तो सीख के जा रहे हैं। जी, फिर मुकाबला किसे कहेंगे अगर ये छोटी गलतियां नहीं होंगी तो फिर बिल्कुल ये चलता है। सही। अबरार साहब जी, बिलाशुबा कलाम का इंतखाब अच्छा था और इसकी जो उठान है आवाज़ की वो भी मुस्तहकम थी। और बात यही है कि जिस हमारे फाजिल मुंसफ़ी ने कहा कि इन बच्चों में हम क्योंकि वो चीज़ें तलाश कर रहे हैं, हालांकि अभी ये इनको यकीनन दुआ भी है कि अल्लाह अच्छा माहौल मिले और नात की ये फ़िज़ा में रहें और सीखते रहें। और मज़ीद जो प्लेसमेंट ऑफ जो अल्फाजों की जो प्लेसमेंट ही तरन्नुम में, वो कहीं कहीं मुझे हल्का सा, लेकिन पहले बच्चे से दूसरी इसने कुछ बेहतर पढ़ा है। जैसे आए के तरन्नुम में अगर अभी वक्त नहीं है कि इसको अभी सिखाया जाए, अभी सीखने का टाइम नहीं है, अभी तो एग्ज़ाम है ये, तो आए या हबीब खुदा, तो वो उस जो हैं आपने महसूस किया, तो वो अगर प्लेस उस जगह पर हो जाए उस तरन्नुम के, तो यकीन कीजिएगा मोती जैसे कहते हैं ना, एक लड़ी पिली होती है, तो ये है। लेकिन इसके बावजूद अच्छा, मतलब ये कि थोड़ी सी मामूली कमियां और जो है ना गलतियां हैं कि अगर अभी से सीख के फिर आगे जो मुकाबला होने जा रहा है तो उसमें इन लोगों की बेहतरी हो सकेगी कि अगर अभी से ये अपने पॉइंट पिक कर लेंगे कि जजेस ने ऐसा कहा है इस तरह से। जी सजाद भाई, माशाल्लाह से इनका इंतखाब कलाम भी अच्छा था। इनकी एज के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। ये कि रात की पहर 5:30 4:30 बज रहे हैं, तो नींद की वजह से इन्होंने इसका स्केल अंतरे का थोड़ा सा ऊपर हो गया था, ज़ोर लगानी पड़ी इनको। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बहुत सारी दुआएं इनके हक़ पे। ठीक है, तो फिर आप लोग की इजाज़त है तो हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है, ज़ारा शकील। बिस्मिल्लाह जी। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला
के वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया इतना दिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाकी साहब, तीनों को आप सुन चुके हैं। अब यकीनन फैसला तो कुछ देर में ही आएगा, लेकिन हम तो सुन रहे हैं फर्दन फर्दन सबकी राय। जी, आप क्या कहेंगे इस बच्ची के हवाले तो बात ये है कि बच्ची ने अच्छी नात पढ़ी है, इंतखाब भी बहुत अच्छा किया है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये जो वक्त ऐसा है कि अब तमाम जजेस के सामने नात पढ़ना ये भी एक हौसले की बात होती है। बच्ची ने मजमूई तौर पर अच्छी नात पेश की है। इंशाल्लाह फिर अब नंबर यकजा होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ शोरा आफाक कलाम बच्ची ने पढ़ा, और रात के इस पहर ये टाइम और इतनी ऊंची आवाज़ और इतनी पक्की आवाज़, माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। थोड़ा सा अंतरे में कहीं कहीं जो है ना वो हल्की फुल्की खामी है, मगर फिर भी मैं हौसला सलाम पेश करता हूँ कि इस वक्त इतने ऊंची पिच में पढ़ना ये भी कमाल है, माशाल्लाह। जी, बिलाशुबा बच्चे, तमाम ही बच्चे तारीफ़ी काबिल हैं, लेकिन बात यह कि हमारे जो समातों में उस नात की गूंज पहले से है, वो असल में इतनी कमाल के साथ पढ़ी गई है इस नातों को, तो हम वहीं चले जाते हैं कि अब वो तो उस्ताद नात खां है, अब ये बच्चे हैं, तकाबुल, अब उन तरन्नुम को हम जब एम्बेड करते हैं, इनमें मिलाते हैं, तो यकीन कमियाँ तो नज़र आएंगी यकीन। लेकिन बात यह है कि बच्ची है, फिर इसमें इसे कहते हैं तरन्नुम के बड़े काम हैं इस वाले कलाम में इत्तेफाक से। तो बहरहाल ये कि इसको मेंटेन रखना, स्केल को मेंटेन रखना एक मुश्किल अमर है। तो बहरहाल ये कि मजमूई तौर पर फैसला अभी इंशाल्लाह देखते हैं क्या रहता है। जी जी बिल्कुल सजाद भाई। बच्ची ने इंतखाब कलाम इनका बहुत अच्छा था, और मुश्किल नात थी, मुश्किल नात थी। थोड़ा सा ये सुर से थोड़ी सी आउट हुई थी। बहरहाल इनका स्केल इतना था कि ये अगर इनसे कोई दूसरी नात भी पढ़वाई जाए तो ये इस स्केल में पढ़ सकती हैं, इससे ऊपर स्केल में ही पढ़ सकती हैं। इतनी इनकी गले में गुंजाइश थी। बहरहाल बहुत सारी दुआएं इस बच्ची के हक़ के। चलें, तो फिर आपसे ही गुजारिश करेंगे कि कलाम अगर आप प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि नतीजे का भी थोड़ी देर में ही ऐलान हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे साथ कौन बनेगा सच्ची आवाज़ में। आज कौन सी आवाज़ आगे जा रही है? जी सजाद भाई। एक मनकबत पंजाबी ज़बान में उसके चंद अशआर बिलखुसूस सच टीवी के तमाम मेम्बरान को इस सवाब में शामिल करते हुए, जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी इस इबादत में शामिल करते हुए। देहो मुबारक, देहो मुबारक अली मुर्तज़ा नु, देहो मुबारक अली मुर्तज़ा नु, मिलिया नवासा नबी मुस्तफ़ा नु, ज़हरा दबन के ओचे ना गए, जग उते मौला हुसैन आ गए, ओ जग उते मौला हुसैन आ गए। कि रब खुश आप होया आमद शबीर ते, हुण कुर्बान सारे ज़ैनब दे वीर दे, लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना, लाल अली दा सोना ऐसा होर नहीं होना। ज़हरा दबन के ओचे ना गए, जग उते मौला हुसैन आ गए।
एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और इसी के साथ ही नतीजा तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैं कुछ ही देर में आपको बता दूँगी कि आज हमारे इस प्रोग्राम में कौन जा रहा है सच की आवाज़ बनने के लिए। आज जो हमारा मौजू था उस हिसाब से मैं यहाँ पर सजाद भाई को एक दावत कलाम देना चाहूँगी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम विलादत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सजाद भाई एक मनकबत अगर प्रोग्राम की नज़र करें आप। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का, समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का, खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का। मिसरा पेश करता हूँ आप लोग की बेदार समातों को कि बतूल अज़रा की गोद में वो नुज़ूल जब कर चुका हसन का, कि बतूल अज़रा की गोद में वो नुज़ूल जब कर चुका हसन का, अली के होठों से काम लेकर खुदा ने बोसा लिया हसन का, सुभान अल्लाह, कि अली के पहले ही वास्ते पर अरे खुदा ने सुन ली जो बात मेरी, अली के पहले ही वास्ते पर अरे खुदा ने सुन ली जो बात मेरी, तो मैंने अगली दुआ की खातिर बचा लिया वास्ता हसन का, तो मैंने अगली दुआ की खातिर बचा लिया वास्ता हसन का। इस कलाम का सबसे अच्छा शेर कि अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब मेहदी तलक चलेगा, अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब मेहदी
तलक चलेगा। अभी तो ज़हरा के घर में रोशन हुआ है पहला दिया हसन का। अभी तो ज़हरा के घर में रोशन हुआ है पहला दिया हसन का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। और जनाब रिज़ल्ट तो आ चुका है और आज का रिज़ल्ट यकीनन हमारे जजेस के लिए बहुत ही मुश्किल भी था। तो इस फैसले के बाद हमारे जो आज कौन बनेगा सच की आवाज़ में आवाज़ आगे जा रही है वो है हसनैन इकबाल की। तो आपको बहुत मुबारक हो। और उन दो के लिए भी अगर आप लोग कुछ कहना चाहें एक जुमला अजीज़ भाई। नहीं माशाल्लाह दोनों ने भी अच्छा पढ़ा था, मगर कुछ गलतियां कहीं हो जाती हैं। अच्छा, फिर मामला ये है कि हर जज अपने अंदाजे के मुताबिक नात खां को समाअत करता है, लेकिन फिर देखें वो जब कैलकुलेशन आई है तो फिर जो जब नंबर उसको जमा किया जाता है तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है वसीम भाई। तो हमारे बाकी जो बच्चे रह गए तो उनके आपको सच्ची बात तो सच पे तो सच्ची बात ही होती है हमेशा, मगर मैं आज दुखी दिल के साथ, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था और मेरा जी चाहता था कि ये ज़ारा शकील जो है ये भी आगे जाए, मगर बाज़ दफ़ा मुकाबला इस स्टेज पे होता है कि हम कुछ अपने इख्तियारात का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे भी हाथ पाँव बंदे हुए होते हैं, हमें मनसब इजाजत नहीं देता। मुकाबले के लिए हमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तो मुकाबला अब ऐसे शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। और अन्ना मैं आपको ये भी बताऊं कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ मुकाबलों में कि बहुत अच्छा सना खां के जो हम समझते थे कि फाइनल भी इसी का ही है, वो दूसरे तीसरे मुकाबले में बाहर हो जाता है। तो दिल छोटा नहीं करना। ज़ारा शकील ने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारे बच्चे ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, मगर क्या कर सकते थे। आज का विनर जो है वो मैं तमाम मेहमानों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों का कीमती वक्त भी और साथ साथ जो आज रिज़ल्ट आया आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन आप लोगों ने अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना, क्योंकि इसी मुकाबले से आपको पता चला कि अगली दफ़ा आपने क्या करना है। तो इसी के साथ मैं अपने तमाम स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाअल्लाह आपसे अगली सहरी में, हमारे 15वें रोज़े की सहरी में मुलाकात होगी। इस बात के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। और अपनी मेज़बान अन्ना साद को इजाज़त दीजिए। मैं चाहूँगी कि अब्रार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि एक कलाम की गुजारिश भी आपसे करूँगी और इसी के साथ ही हम चलेंगे अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। जी शुक्रिया। मसरूर कैफी रहमतुल्लाह अलैह के नात के 2-3 अशार में शामिल कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, कि सैराब हो न जाऊं मैं जलवों से आपके, जब तक मेरी हयात रहे तृष्णगी रहे, जब तक मेरी हयात रहे तृष्णगी रहे, कि मैं तो हुजूर आपके दामन में छुप गया, अब
गर्दिश हयात मुझे ढूंढती रहे, अब गर्दिश हयात मुझे ढूंढती रहे। जैसे बनी हुई है हमारी